अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। ये तावीज़ दुश्मन से निजात यानी दुश्मन से छुटकारे के लिए ईजाद की गई है। इस अमल के कामयाब होने की कुछ निशानियां जाहिर होंगी। दुश्मन बीमार रहने लगेगा, दुश्मन पर किसी तरह की परेशानी आएगी, दुश्मन के चेहरे पर रौनक नहीं रह जाएगी, दुश्मन किसी न किसी तरह की मुसीबत में घिरा रहेगा। इस तरह की और भी बहुत सी निशानियां इस अमल के बाद आपको दुश्मन के सिर पर नजर आएंगी इंशाअल्लाह। इस ताबीज़ की खूबी ये है कि अगर दुश्मन आपको परेशान करता है, घर पर रहना दूभर कर दिया है या बेवजह ही कारोबार में नुकसान पहुंचाता हो, आपको सरे बाजार रुसवा करता हो, आपकी जिंदगी में बेवजह दखल अंदाजी करता हो, आपको तमाम तरह के नुकसान पहुंचाता हो या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हो, तो इस तरह के दुश्मन से निजात का यह ताबीज़ बड़ा ही कारागार ताबीज़ है। इस ताबीज़ के इस्तेमाल से बड़े दुश्मन से निजात हासिल कर सकते हैं। यह अमल एक ऐसा अमल है जिससे दुश्मन से किसी न किसी तरह से निजात मिल ही जाती है। इस अमल के करने से दुश्मन किसी न किसी तरह से परेशानी में मुब्तला हो जाएगा और उसकी अकड़ ढीली हो जाएगी। जब भी वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो खुद ही किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। जब भी वो किसी तरह की बुरी नीयत से आप पर वार करेगा, उस पर खुद ही उल्टा वार हो जाएगा, उसको खुद ही उल्टा नुकसान होगा। इस अमल की पूरी जानकारी से पहले आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को खूब शेयर कर दें ताकि हर जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो और आपके लिए लाता रहूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फायदा होगा कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिल जाएंगी। आइए नक्श के बारे में जानते हैं। नक्श इस तरह से बनाना है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से आपको नक्श खींच लेना है। इस तरह से नक्श खींचने के बाद आपको ये वाला पहला खाना भरना है। इसमें 786 नहीं लिखना है, आपको इसी तरह का खाका खींच लेना है। इस तरह से खाका खींचने के बाद आपको पहले ये 4 खाने आपको भरने हैं। आपको पहला खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको लिखना है 75। 75 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 67 लिख देना है। 67 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 57 लिख देना है। 57 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 76 लिख देना है। इसके बाद ये 4 खाने आपको भरने हैं। आपको यहाँ पर 23 लिख देना है। 23 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 28 लिख देना है। 28 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 32 लिख देना है। 32 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 82 लिख देना है। इस तरह से लिखने के बाद अब आपको ये वाला त्रिकोण ये 4 भरने हैं, आपको ट्रायंगल आपको ये 4 भरने हैं। यहां पर आपको लिखना है ऐन मीम, यहां पर भी आपको लिखना है ऐन मीम, यहां पर भी आपको लिखना है ऐन मीम और यहां पर भी आपको ऐन मीम लिख देना है। इसके बाद आपको ये वाले खाने भरने हैं। यहां पर आपको लिखना है तो मीम मीम और तोए। इस तरह से ये आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। इसमें किसी का नाम नहीं लिखना है, वो भी मैं आपको तरीका आगे इंशाल्लाह बता दूंगा नाम क्यों नहीं लिखना है। इस नक्श को आपको इतवार या मंगल को लिखना है, यानी संडे या ट्यूसडे को यह नक्श लिखना है। इस नक्श के आपको 7 ताबीज लिखने हैं। ये 7 नक्श आपको लिख लेने हैं। नक्श लिखने के लिए किसी भी काले पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस नक्श को दिन में 2 बजे के आसपास लिखना है, यानी आप 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे के दरमियानी वक्त में आप इस नक्श को लिख सकते हैं। आपको 7 ताबीज लिखनी है। अब गाय के उपले ले लें, 7 उपले आपको लेने हैं। कुछ लोग इसे कंडे भी कहते हैं, जो गाय के गोबर से तैयार किया जाता है, जिससे कुछ लोग घर पर अपने खाना बनाते हैं, उसे आपको लेना है। उपले या कंडे जो भी आपके यहाँ कहते हो, वो आपको 7 ले लेने हैं। अब इन 7 ताबीजों को एक एक कंडे में 7 उपलों में एक एक कंडे में आपको रख देना है और रोज 7 दिन तक एक एक उपला यानी कंडा आपको आग में जलाना है। जब आप उपला जलाने चलें, उस वक्त आपके जितने भी दुश्मन हैं उनका नाम ले लें और उनकी माँ का नाम ले लें और इन उपलों के ऊपर दम कर दें। दम करने के बाद
इन उपलों को जलाएं। आपको इसका रिजल्ट पहले उपले को जलाने के तुरंत बाद ही, पहली तावीज को जलाने के तुरंत बाद ही आपको इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसका नतीजा आपके सामने होगा इंशाल्लाह। ये अम्ल सिर्फ जायज मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।